हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 9 और 10 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 7 टॉपिक्स हैं। टॉपिक डिस्कस करने से पहले कल मैंने आपसे पूछा था, कल मैं आपको बताई थी कि सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, न्यायमूर्ति मोहम्मद मुश्ताक। और इसके साथ ही मैंने आपसे पूछा था कि अभी इनसे पहले सिक्किम के पहले किन 3 राज्यों के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। तो आपको ये बताना था। मैं इसका आंसर देती हूँ। तो इससे पहले केरल उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, न्यायमूर्ति सोमेन सेन। इसके साथ ही पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, संगम कुमार साहू। और मेघालय उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, रश्मि प्रशांत मोहिते डेरे। न्यायमूर्ति रश्मि प्रशांत मोहिते डेरे। तो इन 4 राज्यों के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। आप लोग ध्यान में रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में मिलान करने के लिए भी दे देता है नाम और राज्य के उच्च न्यायालय का नाम, तो इसलिए ये चारों ध्यान में रखिएगा। अब आज के टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो पहला टॉपिक जो है वो पृथ्वी घूर्णन दिवस से संबंधित है। तो पृथ्वी घूर्णन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 जनवरी को मनाया जाता है। और इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? तो पृथ्वी की घूर्णन गति के गहन महत्व को रेखांकित करना और फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी लियोन फूको के ऐतिहासिक 1851 के पेंडुलम प्रयोग को याद करने के लिए ये मनाया जाता है, जिन्होंने लियोन फूको ने ही पहली बार सार्वजनिक रूप से पृथ्वी के घूर्णन का निर्णायक प्रमाण प्रस्तुत किया था। तो उसी प्रयोग की याद में ये पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है 8 जनवरी को। और इस बार 8 जनवरी 2026 को इस दिवस की 175वीं वर्षगांठ मनाई गई है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर घूर्णन करती है, जो पृथ्वी की कक्षा तल से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ये ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार पूछा भी जा चुका है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री। ठीक है। और यही अक्षीय झुकाव जो है ये पृथ्वी पर ऋतुओं के परिवर्तन और विभिन्न क्षेत्रों में सूर्य के प्रकाश की असमानता के लिए उत्तरदायी होता है। क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है तो एक समान सूर्य का प्रकाश एक बार में हर जगह नहीं पहुंच पाता है। यही इसका कारण होता है, अक्षीय झुकाव। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो भारत का निर्वाचन आयोग 21 से 23 जनवरी 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में प्रथम इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट आयोजित करेगा। ठीक है। IICDEM 2026 को आयोजित करेगा भारत का निर्वाचन आयोग 21 से 23 जनवरी 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में। ये जो कार्यक्रम है इसका आयोजन इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट द्वारा किया जाएगा। किसकी अध्यक्षता में? तो भारतीय निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता में। और इस सम्मेलन का विषय क्या होगा? तो इस सम्मेलन का विषय होगा डेमोक्रेसी फॉर एन इंक्लूसिव पीसफुल रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। इस सम्मेलन में अलग अलग प्रतिभागी भाग लेंगे, जैसे लगभग 100 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित होंगे और वो विभिन्न महाद्वीपों के लोकतांत्रिक देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रतिनिधि होंगे और विभिन्न चुनाव प्रणालियों को वो समझेंगे और उसका अनुभव ले पाएंगे। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसमें शामिल होंगे, जो लोकतंत्र संवर्धन और लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करने वाले वैश्विक निकाय हैं, उनके भी प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। और भारत में मान्यता प्राप्त विभिन्न देशों के कूटनीतिक जो प्रतिनिधि हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। ये जो सम्मेलन है वो चुनाव प्रबंधन निकायों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा और इसमें श्रेष्ठ प्रथाओं, नवाचारों और समकालीन चुनावी चुनौतियों को साझा किया जाएगा। ठीक है। तो जो विभिन्न देशों के प्रतिनिधि आएंगे और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, वो आपस में श्रेष्ठ चुनाव की जो प्रथाएं हैं या नवाचार हैं या समकालीन चुनौतियां जो हैं चुनाव आयोग के सामने विभिन्न देशों के, उन सभी को एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। अच्छा, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। ये नाम याद रखिएगा लोग, ये पूछता भी है और अभी न्यूज में भी रहा है। बिहार का इलेक्शन हुआ था
अलग अलग राज्यों में होना बाकी है, तो ये नाम तो हमेशा ही न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। ज्ञानेश कुमार। चुनाव आयुक्त कौन कौन है? तो डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है माधव गाडगिल से संबंधित। ये कौन है? तो भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली पर्यावरणविदों में से ये एक हैं, जिनका निधन 7 जनवरी 2026 को पुणे में उनके निवास स्थान पर स्वल्पायु रोग के कारण हो गया है। इन्होंने 2010 में पश्चिमी घाटों पर गाडगिल रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उन्हें संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान भी प्राप्त हुआ है। तो इनको ये सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। परियोजना का जो फोकस होगा वो निम्न चीज़ों पर होगा, जैसे आजीविका का आकलन, कृषि जैव विविधता का मानचित्रण और पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन। इन चीज़ों पर ये परियोजना केंद्रित रहेगी। तो बायो हैप्पीनेस जिला भारत का कौन सा बनने जा रहा है? तो केई पन्न्योर। नेक्स्ट टॉपिक है भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कबिंद्र पुरकायस्थ। इनका निधन हो गया है 94 वर्ष की आयु में। ये 1998 से 99 के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की पहली सरकार में संचार राज्य मंत्री थे, ठीक है। और पहली बार इन्होंने 1991 में सिलचर सीट से लोकसभा के लिए इनका चुनाव हुआ था 1991 में। तो इनका अब निधन हो गया है 94 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट टॉपिक है प्रवासी भारतीय दिवस से संबंधित। ये कब मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। और इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसको मनाने का उद्देश्य है विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदायों के भारत के विकास में दिए गए अमूल्य योगदान को पहचानना और सम्मानित करना। तो इस उद्देश्य से ये प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2015 से प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन द्विवार्षिक आयोजित किए जाते हैं। द्विवार्षिक मतलब 2 वर्षों में एक बार। तो हर 2 वर्ष में ये प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। और इस बार इसका आयोजन नहीं हो रहा है क्योंकि लास्ट ईयर हुआ था। इसका 18वां संस्करण 2025 में भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित हुआ था, इसलिए इस बार ये आयोजित नहीं हो रहा है। और प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत कब की गई थी भारत सरकार द्वारा? तो 2003 में। 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस हर साल मनाया जाता है। और 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो इसी उपलक्ष्य में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के ग्रोथ रेट से संबंधित। तो संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक मामलों के मंत्रालय या विभाग यूएन देसा जो है, उसने जनवरी 2026 में अपनी प्रमुख रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स 2026 में कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। ये अनुमान 2025 में 7.4% था, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण इसको 2026 में 6.6% रखा गया है और वर्ष 2027 में मात्र 1.1% की वृद्धि के साथ 6.7% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक मजबूती के कई कारण हैं, जैसे घरेलू उपभोग की मजबूत और लचीली स्थिति, सार्वजनिक निवेश में निरंतर मजबूती, कर सुधारों और मौद्रिक सहजता से मिलने वाला समर्थन। ये सारे जो तत्व हैं ये भारत को वैश्विक तनाव और नीतिगत अनिश्चितताओं जैसी चुनौतियों से निपटने में मदद करेंगे। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कम नहीं रखा गया, 6.6% रखा गया पिछले बार की तुलना में, लेकिन ये चेंज भी हो सकता है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ये समय के अनुसार चेंज भी हो सकता है इससे जो अनुमान है उससे भी अच्छा करे भारत, तो ये चेंज भी हो सकता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र ने क्या अनुमान लगाया है जीडीपी वृद्धि दर का 2026 के लिए, तो ध्यान रखिएगा 6.6%। 2025 के लिए था 7.4%, 2026 के लिए 6.6% और 2027 के लिए 6.7%।
नेक्स्ट टॉपिक है, भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित भारतीय भाषाओं पर तृतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है, इस सम्मेलन में किस किस ने भाग लिया? तो विद्वानों, भाषा विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भारतीय भाषाओं के संरक्षण, अध्ययन और वैश्विक प्रचार प्रसार के लिए विचार विमर्श किए। संविधान की 8वीं अनुसूची जो है उसमें भारत की भाषाई विविधता को मान्यता दी गई है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान का संथाली भाषा में अनुवादित संस्करण जारी किया था। तो अगर पूछा जाए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान का किस भाषा में अनुवादित संस्करण जारी किया है? तो संथाली भाषा। और संथाली भाषा को भी 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है संथाली भी, और इसलिए इसको भी ध्यान रखिएगा लोग। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।